हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 गणित के इकाई 11 रचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 4 नंबर का। तो इससे रिलेटेड आज की हमारे वीडियो में, जैसा कि अभी तक के वीडियो में हमने 15 डेज के क्रैश कोर्स के अंतर्गत यूनिट 12 को भी पढ़ लिया था और अभी भी हमारी 2 यूनिट बची हुई है। और आज के वीडियो में हमको जो चीज़ें पढ़ना है वो हमको दो दो रेखाओं को दी गए अनुपात में बांटना सीखना है कि फिर त्रिभुज के समरूप समरूप त्रिभुज को हमको ड्रॉ करना होगा जो दिया गया अनुपात होगा संगत भुजाओं का। इसी तरह किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा को ड्रॉ करना सीखेंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों किसी एक तरह के क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आना तय होता है। मैं इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को आज आपको बताऊंगा, रचना करना सिखाऊंगा और आई होप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उसी में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या उनसे संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने पर यदि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 4 तरह के हैं और इनमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चन का जो रचना होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसे केयरफुली देखिए सो दैट आप एग्जाम में इसे प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए। तो पहला काम क्या होगा, हमको 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना होगा और उसके बाद क्या करना है, इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। क्या करना होगा, इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे तो ये कुछ देखिए, यहाँ से जाएंगे, ये हो गया और ये 1 मिनट इतना हो गया। तो ये 7 देखिए, ये हो गया 7.6। तो ये हो गया हमारा जो रेखाखंड हो गया है, ये 7.6 सेंटीमीटर हो गया है। इसको अगर नाम दे दें हम ए बी, ये तो पहला काम हो गया है। 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को हमको 5 संबंधे 8 के अनुपात में बांटना है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा, पहले काम हम लोग रेखाखंड खींचते हैं, अगले प्रोसेस में जो अनुपात दिया होता है इस अनुपात को जोड़ लेते हैं। और चलिए उससे भी पहले क्या काम करेंगे, जो बिंदु ए होता है, बिंदु ए से हम लोग एक न्यून कोण बनाता हुआ किरण खींचेंगे। अब वो किरण चाहे ऊपर खींचे चाहे नीचे खींच लें, वो आपकी मर्जी होगी। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस किरण को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया, न्यून कोण बनाना चाहिए तो ये न्यून कोण हो गया। तो ये न्यून कोण बनाता हुआ किरण हो गया, ये हो गया, कोई न्यून कोण बनेगा। तो यहाँ पे अब हमको इसको मान लेते हैं, जो किरण खींचा गया है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स हो गया है। अब ये जो एक्स किरण खींचा गया है इसमें हमको क्या करना होगा, जो अनुपात दिया हुआ है 5 संबंधी 8, इनको योग करेंगे और योगफल करने में कितना मिलेगा, ये 13 मिलेगा। तो इस किरण को 13 बराबर रेखाखंडों में बांटना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पटरी और प्रकार का। जैसे मेरे पास यहाँ पटरी और प्रकार है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इतना चाप ले लिया है। अब इसको 13 खंड में बांटेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रखेंगे। तो ये पहला, अब जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर रख के दूसरा खंड हम खंड करेंगे, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ पर लेकर ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया हमारा 13। तो ये देखिए सारी दूरी क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि जो जितनी मैंने दूरी ली हुई है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये 13वां हो गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A9, A10, A11, A12 और ये A13। तो ये हो गया। हमने इसको क्या किया, 13 बराबर भागों में बांट लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पर हमने A3 खींचा हुआ है उसको क्या करेंगे, जो B पॉइंट था उसको B पॉइंट से मिला देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, बी पॉइंट हमने क्या किया, जहाँ पर A13 आया है उसको मिला दिया। अब जब इसको मिला दिया है तो हम लोग को कितने अनुपात चाहिए, 5 संबंध यार। तो जहाँ पर A5 होगा, देखिए यहाँ पर ये A5 हो गया है। इस A5 से ये B A13 के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। तो ये समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको समांतर रेखा खींचने तरीका देता हूँ। जहाँ पर ये जो A13 है इसके बीच का जो कोण बनेगा, हम लोग उस कोण को नाप लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पहले कोण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर लिया। अब जो चाप हमने खींचा हुआ है सेम चाप हम लोग यहाँ पर A5 से भी ड्रॉ करेंगे। तो A5 से हम जब हमने यहाँ ड्रॉ करेंगे ये हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चाप हो गया। और उसके बाद क्या करना होगा, ये जो बीच की दूरी है इनके बीच की, ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग इसमें प्रकार में भर लेंगे। तो ये कुछ इतना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रख के इसको जब कट करेंगे तो ये यहाँ पर काटेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस चाप को काटा जो यहाँ पर कट कर रहा है, तो इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, A5 से मिला देंगे। जब A5 से मिलाएंगे, देखिए A5 हो गया, यहाँ पर चाप को कट किया है तो इसको हम लोग मिलाएंगे। तो मान लेते हैं इसने क्या किया, इस रेखाखंड AB को कहाँ पर काट दिया है, B डैश पे काट दिया है। अभी जो बिंदु B डैश मिला है, इसी बिंदु ने इस रेखाखंड को किस संबंध में बांटा है, यह कब बांट दिया है, 5:8 के अनुपात में। तो ये रहा हमारा तरीका किसी दी गई रेखा को दिए गए अनुपात में बांटने का। तो रेखाखंड खींचने के बाद हमको चरण, ये जो रचना के चरण होते हैं उसको भी लिखना जरूरी होता है। तो अभी तक हमने जो जो किया एक एक करके उन सभी को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो पहला काम क्या था, पहले स्टेप में 7.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पॉइंट 2 में क्या किया, ए से रेखाखंड, यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, रेखाखंड ए बी खींचा। उसके बाद हमने ए से एक न्यून कोण बनाता हुआ कोण खींचा है। ए से एक किरण क्या खींचा है, किरण खींचा है, वो क्या था, AX किरण, AX खींचा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, अगले पॉइंट में हमने क्या किया है, इस किरण को 13 बराबर भागों में बांटा है। तो अगले पॉइंट में AX को 13 बराबर भाग में बांटा। अगला पॉइंट क्या है, A13 को 20 मिला दिया है। तो अब चौथा पॉइंट क्या हो गया है, A13 को 20 से मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया है, BA13 के समांतर एक रेखा B डैश A5 खींचा। पांचवें पॉइंट में क्या किया, A5 से BA13 के समांतर एक रेखा खींचा। क्या किया है, A5 से हमने रेखा खींचा है। अब अगले पॉइंट में जिसने AB को कहाँ पर कट किया है, B डैश पर काटा है। अब यही जो B डैश है इसने इस रेखा को क्या कर दिया, 5:8 के अनुपात में बांट दिया है। 6 B डैश ने रेखाखंड AB को क्या किया है, 5:8 के अनुपात में बांट दिया है। एक चीज हमको और क्या कर सकता है एग्जाम में, कि ये जो हमने खींचा हुआ है इनके नाप पूछ सकता है। तो हम लोग इसको माप के लिख भी सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.9। ये कितना हो गया है, 2.9। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब नापेंगे हम लोग तो ये हमको मिल जाएगा 4.7। ये कितना मिल गया, 4.7।
तो इस प्रकार से ये हमारा रचना रहा दी गई रेखा को 5 संबंधी 8 मिनट 8 के अनुपात में बांटने का, और ये हो गए रचना के चरण। तो आई होप आपको ये पहला तरीका समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमको क्या करना था, एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना था। तो हमने ड्रॉ कर लिया 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी। अब उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा। जब हमने AX खींच लिया तो AX पे 13 बराबर भाग किए। उसके बाद हमको क्या करना था, जो A5 था, इस A5 पे BA13 के समांतर रेखा खींचा, जो रेखाखंड AB को B डैश से काटता है, और यही B डैश रेखाखंड AB को क्या किस अनुपात बांटता है, 5 संबंधी 8 के अनुपात में बांट देता है। इसी बात बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और उस सेम केंद्र पे सेम सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, 6 सेमी त्रिज्या का भी एक वृत्त खींचेंगे। तो फर्स्टली हम लोग वही काम कर लेते हैं, पहले 4 सेमी त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पटरी प्रकार में पहले 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, भर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वृत्त ड्रॉ कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का। देखिए ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर का वृत्त। अब सेम केंद्र से जो सेंटर ये है, ये मान लीजिए सेंटर हमारा हो गया। इस सेम सेंटर से हमको क्या करना है, देखिए एक संकेंद्रित वृत्त खींचना है। अब वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर भर के सेम केंद्र से, जो हमारा केंद्र है वो, उसी केंद्र से हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचेंगे। हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। केंद्र सेम रखना है, केंद्र में कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमने खींच लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। हमको उस 6 सेमी त्रिज्या के संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। किस पर करनी है, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर, मतलब ये जो 4 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त खींचेंगे उस पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, ये बड़ा वाला वृत्त है जो 6 सेंटीमीटर वाला है, हम लोग इस पर एक बिंदु मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर मैंने मान लिया कोई बिंदु P हो गया है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, इस बिंदु P को O से मिलाने का। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंदु P को O से मिला लेते हैं। तो हम लोग जब बिंदु P को O से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक रेखाखंड OP। हमने O को मिला लिया, OP को मिला लिया। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, हम लोग ये जो रेखाखंड बना है OP, इसका एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी लेते हैं पटरी प्रकार में और एक चाप लगाते हैं, और सेम दूरी लिए हुए दूसरे O को केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे, जहां पर ऊपर नीचे दोनों लगाते। देखिए यहाँ पर भी लगाएंगे चाप, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था, तो यहाँ पर भी एक चाप लगाए थे हम लोग। एक चाप यहाँ पर काटता है। अब जहाँ पर ये चाप काटे गए हैं उन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में कुछ इस प्रकार से मिला दिया। अब देखिए जहां पर इस रेखा ने, ये क्या हो गया है, अभी जो बिंदु इस OA को, ये जो रेखा लंब समद्विभाजक है जहां पर काट रहा है, इसको हम लोग कोई नाम देते हैं। मान लेते हैं इसने OA कहां पर काटा है, M पे काटा है। अब हम लोग OM या OP त्रिज्या लेकर इस O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। कौन सी त्रिज्या रहेगी, चाहे हम लोग OM ले लें चाहे OP ले लें, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए ये चाहे यहाँ पे ले चाहे दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया था, लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया था। तो इसलिए ये जो रेखा है वो P से होकर जाएगी। हमने जो वृत्त खींचा ये वाला, तो वो कहाँ से होकर गई है, O से और P से होकर गई है। तो अब जहाँ पर
ये जो हमने वृत्त खींचा है, को ओ एम को केंद्र मानकर, इस वृत्त ने छोटे वृत्त को जहां पर काटा है हम उस बिंदु को पी से मिला देंगे तो हमारी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर काटा गया है और एक यहाँ पर काटा है इस वृत्त ने, यम केंद्र वृत्त ने इस छोटे वृत्त को कहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इनको नाम दे देते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर ए हो गया वहाँ, और यहाँ पर एक बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। तो उसने ए और बी पर काटा है, तो हम लोग चाहे पी से ए को मिला दें चाहे पी से बी को मिला दें, ये हमारे स्पर्श रेखा की रचना पूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने इसको मिला दिया यहाँ पे, ये हो गया। तो हमको क्या करना था, स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो ये हो गया स्पर्श रेखा की रचना, और साथ ही साथ उसका माप भी लिखना था। इसको जब मापेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कुछ है 4.4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की रचना माप कितनी हो गई, 4.4 सेंटीमीटर। तो आपस में बता दो मुझे अब क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमको क्या करना है कि 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हमारा जो पहला काम होगा, पहले हम लोग एक केंद्र ओ लेंगे, इस केंद्र ओ से एक वृत्त खींचेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और उसी केंद्र से सेम केंद्र से हम लोग एक और वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो बड़ा वाला वृत्त था जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था उस पर हमने एक बिंदु P ले लिया। अब हमने इस बिंदु P को और जो केंद्र O था इसको मिला दिया और एक रेखाखंड OP का निर्माण हुआ। अगला स्टेप क्या था, हमने OP का लंब समद्विभाजक खींचा, जो उस लंब समद्विभाजक ने OP को किस बिंदु पर काटा, M पे काटा है। अगला स्टेप क्या था, जब उसने यम पे काट दिया है तो हमने यम को केंद्र मानकर चाहे OM या फिर OP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है। और जो हमने जब इस वृत्त को खींचा है, ड्रॉ किया है, तो ये जो छोटा वृत्त है जो यम केंद्र वृत्त है, उसने क्या किया है, उसने छोटे वृत्त को दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद किया है। तो हमने क्या किया, P को A से मिला दिया और यही हमारा अभिष्ट स्पर्श रेखा हो गया, जिसको मापने में हमको उसकी माप कितनी मिली है, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रचना। अब बात आती है रचना के चरण को लिखने की। तो चलिए रचना के चरण को लिखेंगे। तो पहला काम क्या हमने किया है, पहला पॉइंट था 4 तथा 6 सेंटीमीटर वाले समकेंद्री वृत्त की रचना किया, समकेंद्री वृत्त बनाया, ये वाला पहला पॉइंट था। उसके हमने क्या किया, बड़े वृत्त पर एक, ये दूसरा पॉइंट है, बड़े वृत्त पर एक बिंदु P मानकर उसे क्या किया है, O से मिला दिया, मानकर उसे O से मिलाया। ये हमारा अगला पॉइंट था। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरे पॉइंट में OP का लंब समद्विभाजक खींचा है। OP का लंब समद्विभाजक खींचा, जो OP को कहाँ पर काटता है, यम पर, जो OP को यम पर काटता है। अब जब यम पे काट दिया तो हमने यम को केंद्र माना है और चाहे OM चाहे MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना किया। अगला पॉइंट क्या है, यम को केंद्र मानकर त्रिज्या क्या है, चाहे OM या फिर MP, OM या MP त्रिज्या का वृत्त खींचा। अब जब वृत्त खींचा तो इसने क्या किया, अपने छोटे वृत्त को A और B बिंदु पर काटा है, जिसने छोटे वृत्त को कहाँ काटा है, A और B बिंदुओं पर, A तथा B पर प्रतिच्छेद किया, फिर काटा है। और हमने क्या किया, P से A को मिला दिया। अगला पॉइंट हमारा क्या है, P से A को मिलाया
और यही पी ए रेखाखंड क्या बन गया, अभिष्ट स्पर्श रेखा, पी ए अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त हुई, अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। और इसकी लंबाई कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हों। अर्थात 2/3 अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ये 2/3 को हल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से छोटी होगी। अर्थात जो समरूप त्रिभुज बनेगा वह क्या होगा, वह दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। तो देखिए समरूप त्रिभुज दो तरीके से बनते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज दिया हो, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज मान लिया, तो ये जो त्रिभुज है ये दो तरीके से इसकी रचना सकती है। अगर या तो इससे बड़ा सकता है तो कुछ रचना इसकी ऐसी हो जाएगी, या फिर इससे छोटी भी त्रिभुज की रचना की जा सकती है और वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो चलिए कैसे करेंगे उसको इस दिए गए क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो सबसे हमको क्या करना होगा, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 4, 5, 6 में से किसी को बेस मान लेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर आधार की एक रेखा अपना खींचते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर आधार की रेखा खींचेंगे। तो ये हमने खींच लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी, जिसकी लंबाई कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर। अब बाकी दो भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक की 4 है, एक की 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में ये 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब 4 सेंटीमीटर जब प्रकार में भरेंगे तो हो गया 4 सेंटीमीटर। अब जब 4 सेंटीमीटर हो गया है तो हम लोग किसी एक बिंदु को, चाहे बिंदु ए चाहे बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो ये हमने ए को केंद्र मान लिया, यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर पटरी भरा था, हमने एक चाप लगाया। अब अगली रेखा कितनी सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर की। तो हम लोग पटरी प्रकार में 5 सेंटीमीटर भरकर बी से उसका चाप लगाएंगे। पहला चाप लगा था 1 से, तो अगला चाप कहाँ लगाएंगे, वो बिंदु बी से लगाएंगे। तो हमने बी को केंद्र माना और यहाँ पर हमने एक चाप लगा दिया। अब जहां पे चाप काट रहा है उन्हीं बिंदुओं को ए और बी से मिला देंगे। तो ये देखिए हम लोग ये जब इसको मिला देंगे, एक रेखा हमने इसको मिला दिया और एक हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लेते ये जो बिंदु है ये बिंदु हो गया है सी। तो हमको एक ये त्रिभुज मिल गया है ए बी सी। इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज का कितने गुना हो, 2/3 गुना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, ये जो बिंदु ए होगा, इस बिंदु ए से जैसे कि हम लोग रेखा को विभाजित करने के लिए न्यून कोण खींचते थे, तो सेम वे में हम लोग यहाँ से ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा ड्रॉ करेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया है न्यून कोण बनाती हुई रेखा, हमने इसको नाम कह दिया ए एक्स। तो ये किरण हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमको कितने अनुपात में बांटना था, 2/3 के अनुपात में बांटना है। तो इन अंश और हर में बड़ा क्या है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने ए एक्स किरण खींचा हुआ है इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे। हमको ध्यान देना है अंश और हर में जो बड़ा होगा उतने ही भाग में हमको किरण ए एक्स को बांटना होगा। तो बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। तो ए एक्स को कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। तो जब एक्स को 3 भाग में बांटेंगे तो और वो जो भाग होंगे वो बराबर भाग होने चाहिए। तो देखिए मैंने फिर पटरी प्रकार का यहाँ पर देखिए मैं यहाँ प्रकार का यूज कर रहा हूँ। ए को केंद्र मान तो यहाँ पर एक बार कट करेगा, फिर उसके जहाँ पर कट किया उसको केंद्र मान के आगे काटेंगे, फिर उसके बाद एक और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा। अब इसको नाम दे देते हैं। इसको अगर नाम दे देंगे तो ये ए था, इसको A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, A3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A3 और B को मिला देंगे। जब A3 B को मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
ठीक है। अब हमने A3 और B को मिला दिया तो एक रेखाखंड A3B का निर्माण हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट क्या था, ये दो दो था। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये जो रेखा हमने भी मिलाया है A3B हमको प्राप्त हुआ है, इस A3B के समांतर हम लोग एक रेखाखंड का निर्माण करेंगे। कहाँ से करेंगे, A2 से। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हम लोग कैसे रेखाखंड का निर्माण करने के लिए समांतर रेखा खंड का निर्माण करेंगे। रेखा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, किसके, A3B के। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप लेंगे, मान लेते हैं हमने यहाँ पर A3 को केंद्र मानकर हम लोग एक चाप लेंगे, जो क्या करेगा, जिसने इसको यहाँ पर काटा है। तो सेम चाप हम लोग A2 से भी लेंगे, तो उसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर काटा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को लेंगे, इसमें भरेंगे। तो चलिए इस बीच की दूरी को भरते हैं। एक मिनट, कुछ लगता है यहाँ पर, देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, छोटा बड़ा हो गया, तो ये दोबारा करेंगे तो यहाँ हो गया। और इसको जब केंद्र मान ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ी सी गलती होगी तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, इसने यहाँ पर कट किया है, जब यहाँ पर लेके करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। देखिए ये अभी ड्रॉ किया है वो वाला चाप है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें जो कट किया हुआ है इसको, और ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग इसमें भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंगे तो ये कुछ ये होगा, तो इसको यहाँ पर कट करेंगे। तो अब यही काम हम लोग जहाँ पर इसने कट किया हुआ है, ये A2 से केंद्र लेकर यहाँ पर लेकर इसको जहाँ कट किया है वहाँ पे एक चाप लेंगे, और अपने चाप को क्या किया, देखिए फिर से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे ये बिंदु क्या है, इसको वापस भर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया है ये बिंदु। तो हम लोग सेम बिंदु यहाँ पर रखेंगे, इस बिंदु पर, और ये कट करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कट करेगा। तो अब यहाँ पर ये जो कट किया है बिंदु, इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, A3 को मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे। तो देखिए A2 से यहाँ पर कट किया है, तो इस बिंदु को मिलाएंगे। मान लेते हैं इसने इसको कहाँ कट किया है, B को इसने B डैश पे कट किया है। अब ये A2 B डैश है, ये क्या हो गया है, ये A3 B के समांतर हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से B डैश से एक समांतर रेखा खींचेंगे, किसके, BC के समांतर खींचेंगे। तो सेम प्रोसेस, ये जो प्रोसेस में अभी हमने अपनाया है, सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। तो पहले काम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसका कोण ले लेंगे, ये हो गया। अब सेम चाप यहाँ से भी लगाएंगे, तो जो इसको यहाँ पर काटता है, ये हो गया। अब ये जो बीच की दूरी है इसको लेकर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए काटता, तो हमने इसको यहाँ पर चाप लगा दिया। अब ये जो बिंदु B है यहाँ पर कट किया है, इसको मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो देखिए इसको मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होगा, ये देखिए। तो ये हमको मिल गया बिंदु, इसको हम क्या मान लेते हैं, C डैश। अभी जो हमारा हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ है AB डैश C डैश, ये क्या हो गया है, ये त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज है। और ये इसका कितना गुना है, 2/3 गुना है। तो कैसे क्या करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले हमारा काम क्या होगा, देखिए पहले काम में हमको एक त्रिभुज की रचना करनी थी, जिसके भुजाएं क्या थी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, ये जो 6 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर एक 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा AB। ये कितने सेंटीमीटर का था, टोटल 6 सेंटीमीटर का। अब जब 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया, फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को कहाँ कट किए हैं, बिंदु C पर। तो हमने उस बिंदु C को A और B से मिला दिया, जिससे हमको एक त्रिभुज की रचना प्राप्त हो गई, जिसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की थी, 5, 6 और 5 और 6 सेंटीमीटर की। अब हमको क्या करना था, इस त्रिभुज ABC की समरूप एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना था जो दिए गए त्रिभुज का कितने गुना हो, 2/3 गुना हो। तो हमने क्या किया, F को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाता हुआ किरण खींचा AX। अब हमने AX बनाने के बाद ये जो अनुपात में बांटना था, इस अनुपात में अंश या हर में जो बड़ी वैल्यू थी, तो बड़ी वैल्यू क्या थी, 3 बड़ी वैल्यू थी। तो हमने क्या किया, AX को 3 बराबर भागों में बांटा, और वो हमको क्या मिल गया है, A1। यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3
ये बराबर भाग हमको दिखाना बहुत जरूरी है। तो हमने दिखा दिया है। तो अब ये आपस में सभी बराबर हैं। तो अब जब हमने क्या किया है, इसके बाद हमने जहाँ पर A3 पॉइंट मिला है, उस A3 पॉइंट को ये जो बिंदु बी था, इस बिंदु बी से मिला दिया है। इसको मिलाने के बाद हमने यहाँ पर कितने भाग में बांटना था, कितने अनुपात में, 2/3 के, मतलब ये जो दूसरा छोटा वाला भाग है। अब हम लोग ले लेंगे 2 भाग, जो हमने AX रेखा लिया हुआ है, इस पर 2 भाग लेंगे तो वो क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। इस A2 पॉइंट पे हम लोग A3B के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब जब समांतर रेखा खींचेंगे तो समांतर रेखा खींचने पर ये रेखाखंड AB कहाँ पर कट की है, B डैश पर। अब जब B डैश पे इसने कट किया है तो वापस से हम लोग B डैश से एक समांतर रेखा खींचेंगे BC के, जो रेखा AC को कहाँ पर कट कर रही है, C डैश पर। इस प्रकार से हमको अभिष्ट त्रिभुज B डैश C डैश का प्राप्ति हुआ, जो दिए गए त्रिभुज ABC का कितने गुना है, 2/3 गुना है। तो अब बात आती है रचना के पथ की। तो चलिए रचना के पथ को लिखते हैं। तो पहला हमने रचना क्या किया है, 6 सेंटीमीटर की रेखा, कितना क्या खींचा, 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB खींचा। अब जब 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB खींचा तो उसके बाद हमने क्या किया है, अगले पॉइंट में A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप तथा B को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर की चाप खींचा है, 5 सेंटीमीटर की चाप खींचा। अब जब हमने चाप खींच लिया है तो अगले पॉइंट हमने क्या किया है, जिन्होंने एक दूसरे को C या बिंदु C कर सकते हैं, बिंदु C पर काटा। तो उसके बाद हमने क्या किया, अगले पॉइंट में C को A तथा B से मिलाया। अगले पॉइंट हमने क्या किया है, ये जो बिंदु C है जहाँ पर दोनों चाप ने एक दूसरे काटा है, इस C को A से और B से मिला दिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, A से किरण AX खींचा। अगले पॉइंट में A से किरण AX खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, 5वें पॉइंट में हमने क्या किया है, जब हमने किरण खींच लिया है तो AX को 3 बराबर भाग में बांटा। AX को 3 बराबर भागों में बांटा। अब जब 3 बराबर भाग में बांट दिया तो हमने जहाँ पर A3 पॉइंट मिला है, अब यहाँ पर इस चीज को मेंशन करेंगे, A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3। हमने क्या किया, अगले पॉइंट में A3 को B से मिला दिया है। तो अगला पॉइंट क्या था, 6वां पॉइंट, A3 को B से मिलाया। तो हमने A3 क्या किया है, B से मिला दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, A2 से एक समांतर रेखा किसके, A3B के समांतर रेखा खींचा। 5वें पॉइंट में बिंदु A2 से A3B के समांतर रेखा, और रेखा क्या बना है, A2B डैश खींचा। उसके बाद हमने क्या किया है, B डैश से BC की समांतर रेखा खींचा है। ये हमारा अगला पॉइंट था। तो अगले पॉइंट में हमने क्या किया है, B डैश से क्या किया है, B डैश से BC के समांतर रेखा क्या खींचा है, B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार हमें त्रिभुज क्या मिल गया है, A B डैश C डैश, 9वें पॉइंट की जगह इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश क्या हो जाएगा, त्रिभुज A B C का 2/3 गुना होगा। ये रहा हमारा रचना के चरण।
फिर साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना कीजिए। पहले हमको क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो चलिए फर्स्ट हमको क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ ये ले लिया 6 सेंटीमीटर प्रकार में भर लिया, ये हो गया ये हमको 6 सेंटीमीटर मिल गया। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए कि ये हमारा कोई बिंदु हो गया यहाँ पर। तो इस बिंदु से केंद्र मानकर हमने ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया। ठीक, तो ये हमारा वृत्त खींच लिया। अब हमको क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक बिंदु लेना है। तो यहाँ पर पप्पू दैट हमने यहाँ पर केंद्र से ये, तो ये हमने केंद्र पहले इसको O मान लिया और इस केंद्र से हमको क्या करना है 10 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर की कुछ यहाँ पर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर दूरी पे बिंदु P ले लिया है और इस O को बिंदु P से मिला दिया। क्या करेंगे, O को बिंदु P से मिलाएंगे। तो हमने O को बिंदु P से भी मिला दिया। अब जब मिला दिया तो उसके बाद हमको क्या करना है उसको देखते हैं अगले पॉइंट में। तो अब हमको क्या करना है, दूर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। अब इसी बिंदु P से, बिंदु P हमको मिला है, इसी बिंदु P से हमको एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। 10 सेंटीमीटर है या नहीं, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। तो अब स्पर्श रेखा की रचना करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेखा OP मिला है इसका एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो अभी मैंने आपको लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका बताया कि आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। तो देखिए आधे से अधिक दूरी ये हो गया, तो ये एक चाप ऊपर लाएंगे और एक चाप नीचे, और सेम काम दूसरे वाले केंद्र मान के करेंगे। तो पहला हमने P लगाया है तो दूसरे में हम लोग O को केंद्र मानेंगे। इसको यहाँ पर कट किया हमने, इसको यहाँ पर कट किया है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मान लीजिए इसने यहाँ पर इसको C पर काटा है और यहाँ पर किस पे काटा है, D पर। तो इस C और D को पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। अब जब मिलाएंगे तो ये दोनों जो पॉइंट हैं एक दूसरे को जब मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों चाप को, तो इसने क्या किया, इसको रेखा OP को उसने बिंदु M पर प्रतिच्छेद किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर अगले स्टेप में क्या करना होगा, M को हम लोग केंद्र मानेंगे और चाहे तो त्रिज्या OM ले लें या फिर त्रिज्या हम लोग क्या ले लें, PM ले लें। तो इससे हम लोग एक वृत्त की रचना करेंगे। तो ये हमने एक वृत्त की रचना करें हम लोग। तो देखिए हमने वृत्त की रचना किया। अब जब इस वृत्त की हमने रचना किया है तो हमको क्या दिख रहा है कि इसने क्या किया है, जो वृत्त की रचना ने किया है, इसने इस वाले वृत्त को दो बिंदु काटा है। एक बिंदु ये हो गया है, एक बिंदु ये हो गया है। इस बिंदु को मान लेते हैं M पर, यहाँ मान ले चुके हैं। इसको P, इसको Q मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब बिंदु P को Q और R से मिला देंगे तो हमें अभिष्ट स्पर्श रेखा की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो मिलाने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये इसको मिला दिया और सेम चीज़ हमने यहाँ पर इसको मिला देंगे। स्पर्श रेखा युग्म खींचना था, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो, तो हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दिया है। अब इनको माप लेंगे तो इसकी माप क्या मिलेगी हमको, इसकी माप हमको मिल जाएगी 8.7। तो हमको इसकी माप कितनी मिल गई है, 8.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा युग्म का निर्माण, जहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु O था, उससे हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा।
के ओ को केंद्र मानकर, उसके बाद हमने ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया और उस बिंदु पी को ओ से मिला दिया है। उस बिंदु पी को ओ से मिलाने के बाद हमने इस ओपी रेखाखंड का एक लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया है और लंब समद्विभाजक जिसने ओपी को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु एम पर। उसके बाद हमने बिंदु एम को केंद्र माना और त्रिज्या ओ एम या फिर एम पी लेकर एक और वृत्त का निर्माण किया जिसने पहले वाले वृत्त को बिंदुओं एक क्यू और एक कहाँ पर आर पर प्रतिच्छेद किया है। उन्होंने बिंदुओं पी और आर को हमने क्या किया है, रेखा बिंदु पी से मिला दिया है और ये हमको अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म प्राप्त हो गए हैं जिनकी लंबाई कितनी हो गई है, 8.60 सेंटीमीटर। तो इसके रचना के चरण को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जो जो प्रोसेस मैंने अपनाया उन्हीं प्रोसेस को यहाँ पर आपको लिख देना है जिससे हमको इसके रचना के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है रचना करने का, चाहे वो समरूप त्रिभुज की रचना करना हो, चाहे स्पर्श रेखा की रचना करना हो या फिर किसी रेखा को दिए गए अनुपात में बांटना हो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 13 संबंधित प्रश्नों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।